नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे छात्रों, आज हम लोग JCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भागः के 16वें पाठ गीतामृतम का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। षोडशः पाठः गीतामृतम, 16वां पाठ गीता का अमृत। बच्चों, गीता का जो ज्ञान है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों में से, उन्हीं श्लोकों में से कुछ श्लोकों का संग्रह इस पाठ में किया गया है। देखिए पहला श्लोक। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज, देव अर्थात देवता, द्विज ब्राह्मण, गुरु प्राज्ञ ज्ञानीजन का पूजन, शौचम अर्थात पवित्रता, स्वच्छता या शुद्धता, इसी को शरीर का तप कहा गया है। फिर से देखिए, देवों, ब्राह्मणों, गुरुजनों, ज्ञानीजनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर का तप कहलाता है। तो ये था पहला श्लोक। दूसरा श्लोक देखिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेग करम अर्थात ऐसी बातें, ऐसी वाणी जो उद्वेग को उत्पन्न न करे, क्रोध को उत्पन्न न करे, गुस्सा को उत्पन्न न करे। सत्यम अर्थात सत्य, प्रिय और हितकारी हो। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, शास्त्रों का स्वाध्याय और अभ्यास करना, यह क्या है? तो वाङ्मयम तप उच्यते, यह वाणी का तप है। फिर से देखिए। अनुद्वेग कर्म अर्थात उद्वेग को उत्पन्न नहीं करने वाला, सत्यम मतलब सत्य, प्रियम प्रिय, हितम च यत् हितकारी वचन बोलना, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव शास्त्रों का स्वाध्याय और अभ्यास करना, यह वाणी रूपी तप है। तीसरा श्लोक। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। तीसरे श्लोक में कह रहा है कि मनः प्रसादः अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम शांत भाव, मौनम मौन रहना, मौन रहकर भगवत चिंतन करना, आत्मविनिग्रह मन का निग्रह अर्थात मन पर नियंत्रण, भाव संशुद्धि भावों की शुद्धि या भावों की पवित्रता, इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। इस प्रकार यह मन संबंधी तप है, या यह इस प्रकार का तप मन कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन रहना या मौन रहकर भगवत भक्ति में लीन रहना, भगवत चिंतन करना, मन का निग्रह या नियंत्रण, भावों की पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप है, या यह तप मन कहलाता है। अब आते हैं चौथे श्लोक पर। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार
अर्थात उचित आहार। जो व्यक्ति उचित आहार अर्थात उचित भोजन लेता है, युक्ताहार विहारस्य, जो व्यक्ति उचित आहार लेता है, दिनचर्या जिसका सही है, उचित व्यवहार रखता है, लोगों के प्रति उचित व्यवहार रखता है, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, उचित समय पर जो व्यक्ति सोता एवं जागता है, ऐसे लोगों के लिए योग कष्ट को या दुख को हरण करने वाला होता है। फिर से एक बार देखिए, जो व्यक्ति उचित आहार अर्थात उचित भोजन करता है, उचित दिनचर्या रखता है, जिसकी दिनचर्या सही होती है, उचित व्यवहार रखता है लोगों से और उचित समय में सोता एवं जागता है, ऐसे लोगों के लिए योग कष्ट को हरण करने वाला होता है। अब आइए 5वां श्लोक। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। यहाँ भारत जो संबोधन है वह अर्जुन के लिए है कि हे अर्जुन, तेज, क्षमा, धृति, धृति मतलब धैर्य, शौच, शौच मतलब सफाई या शुद्धता, अद्रोहो अर्थात वैर या दुश्मनी की भावना नहीं रखना, अद्रोहो अर्थात दुश्मनी या वैर भावना नहीं रखना, अत्यधिक मान सम्मान की इच्छा न रखना, नाति मानिता, नो अति मानिता मतलब अत्यधिक मान सम्मान की इच्छा नहीं रखना, भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत, यह दैवी प्रकृति में उत्पन्न मनुष्य के लक्षण हैं। मतलब कहने का है कि जो मनुष्य दैवी प्रकृति में उत्पन्न है, ऐसे मनुष्यों के क्या क्या लक्षण हैं? तो तेज, क्षमा अर्थात किसी की गलती को माफ कर देना, धैर्यवान होना, शौच अर्थात सफाई या शुद्धता रखना, अद्रोह वैर या दुश्मनी की भावना न रखना, अत्यधिक नातिमानिता है, अत्यधिक मान सम्मान की इच्छा न रखना, ये दैवी प्रकृति में उत्पन्न मनुष्यों के लक्षण होते हैं। अब आते हैं इस पाठ के अंतिम एवं 6ठे श्लोक पर। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयाहारा सात्विक प्रिया। कह रहा है आयु अर्थात आयु, सत्व बलारोग्य बुद्धि बल आरोग्य, सुख प्रीति विवर्धना प्रेम को बढ़ाने वाला, रस्या रसयुक्त, स्निग्धा चिकना, स्थिरा स्थिर रहने वाला, हृदयाहारा मन को प्रिय लगने वाला, ऐसा आहार अर्थात ऐसा भोजन, सात्विक प्रिया सात्विक विचार वाले लोगों को प्रिय होता है। एक बार फिर से देखिए, भोजन के बारे में इसमें कह रहा है और भी कई बातें हैं जो सात्विक विचार वाले जो लोग हैं उनके लिए, कि आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख प्रेम को बढ़ाने वाला, रस युक्त, चिकना और स्थिर रहने वाला, साथ ही मन को प्रिय लगने वाला ऐसा आहार या ऐसा भोजन सात्विक विचार वाले लोगों को प्रिय होता है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ गीतामृतम। उसका मैंने आपको सभी श्लोकों का हिंदी अर्थ समझाया। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है,
इसे आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। आगे आते हैं प्रश्नोत्तर में। तो सबसे पहले कुछ शब्द दिया है, कह रहा है इनका उच्चारण कीजिए। तो देव द्विज गुरु ब्रह्मचर्यम अनुद्वेगकरम स्वाध्यायाभ्यसनम वाङ्मयम भाव संशुद्धि युक्ताहार विहारस्य शौचम अद्रोहो देवीम अभिजातस्य सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना और स्निग्धा। अब कह रहा है पाठांतर्गतान सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। जितने श्लोक हैं उसको आप गाइए। तो इसका आप अभ्यास कर लेंगे। चौथे श्लोक में श्लोक से कुछ शब्द गायब है, उसको भरना है। तो अनुद्वेग करम हो जाएगा वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ख नंबर तेजः क्षमा धृति, तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो, तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य, लास्ट में हो जाएगा भारत। अब श्लोक को मिलाना है 5वें नंबर में। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। दूसरा मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। तीसरे में रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयाहारा सात्विक प्रिया। और अंत में युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब आते हैं छठे प्रश्न में। कीदृशः आहारः सात्विक प्रियाः भवन्ति। तो इसमें लिखिएगा आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, पूरा जो श्लोक है। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयाहारा सात्विक प्रियाः भवन्ति। कह दुःखः भवति, कौन दुख को नष्ट करने वाला होता है। तो बहुत छोटा आंसर इसका होगा योगः, योगः दुःखः भवति। अनुद्वेग करम वाक्यम किम उच्यते। तो अनुद्वेग करम वाक्यम तप उच्यते। उसके बाद ब्रह्मचर्यम किम उच्यते। ब्रह्मचर्यम शारीरम तपम उच्यते। मौनम किम उच्यते। तो मानसम, मौनम मानसम उच्यते। साथ में कह रहा है संधि या संधि विच्छेद करना है। तो शौचम जोड़ आर्जवम, तो शौच मार्जवम। उसके बाद युक्त जोड़ आहार। उसके बाद नौ जोड़ अति नाति। बल जोड़ आरोग्य बलारोग्य। ब्रह्मचर्यम जोड़ अहिंसा हो जाएगा ब्रह्मचर्य मो हिंसा, मो पूरा हो जाएगा और हिंसा। उसके बाद स्वप्न जोड़ अवबोधस्य। 8वें प्रश्न में प्रश्न निर्माण करना है। श्री कृष्ण गीताया उपदेशम अयच्छत। तो हो जाएगा कह गीताया उपदेशम अयच्छत। ख में हो जाएगा महर्षि वेद व्यास महाभारतम व्यरचयत। महर्षि वेद व्यास किम व्यरचयत। और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। गौ नंबर में गीतायाम आत्म तत्वम अस्ति। इसमें आप लिख सकते हैं कुत्र आत्म तत्वम अस्ति या कस्याम आत्म तत्वम अस्ति। घ नंबर में ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। यहाँ तप के स्थान पर कर दीजिएगा किम। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम किम उच्यते। और अंत में योगी कर्मसु कुशलः भवति, योगी केसु कुशलः भवति। तो बच्चों ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास कार्य। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं।
साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।